से कोरबा की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ के अगले लोकसभा क्षेत्र की जहां पर क्या स्थिति है, क्या समीकरण बनते नजर आ रहा है, कितने मार्जिन से कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन आगे चल रहा है। कोरबा की बात, अगला लोकसभा क्षेत्र की बारी आती है राजनांदगांव की, सबसे हाई प्रोफाइल सीट। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो आगे चल रहे थे लेकिन अब पीछे हो गए हैं। भूपेश बघेल राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से पीछे हो गए, इस वक्त बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हालांकि भूपेश बघेल के कंधों पर बड़ा जिम्मा इस बार पार्टी ने सौंपा था लोकसभा चुनाव लड़ा के। तो वहीं महासमुंद लोकसभा सीट से रूप कुमारी चौधरी इस वक्त आगे चल रही हैं और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी महासमुंद से पीछे चल रहे हैं। महासमुंद की बात कर लेते हैं कांकेर की, यहां से भोजराज नाग आगे चल रहे हैं। भोजराज नाग भी लगातार अपने अलग अलग चीजों को लेकर, गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं भोजराज नाग जो कि आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं कांकेर लोकसभा सीट से। वहीं सरगुजा में चिंतामणि महाराज आगे चल रहे हैं और चिंतामणि महाराज को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार चिंतामणि महाराज कांग्रेस को ठीक ठाक वोटों के अंतर से हराएंगे। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी कह पाना कुछ भी मुश्किल है। कमलेश जांगड़े जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का, यहां से कमलेश जांगड़े आगे चल रही हैं और कांग्रेस प्रत्याशी यहां से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं जांजगीर चांपा की बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की, जो हाई प्रोफाइल सीट है। मौजूदा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मौजूदा सांसद सुनील सोनी के टिकट को काटकर कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल को यहां से रायपुर से टिकट दिया गया था और ये सीट ब्रजमोहन अग्रवाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं और भारी मतों के साथ आगे चल रहे हैं ब्रजमोहन अग्रवाल रायपुर लोकसभा क्षेत्र से। तो वहीं दुर्ग से विजय बघेल आगे चल रहे हैं। भूपेश बघेल के परिवार से ताल्लुक रखते हैं विजय बघेल और दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से विजय बघेल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही दुर्ग की बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर क्या स्थिति है देखिए। बस्तर से कवासी लखमा, यानी कि 11 में से कमोवेश जैसा परिणाम 2019 में रहा, कमोवेश वही स्थिति इस बार 2024 के परिणाम में भी नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि 2019 में 11 में से 2 सीटें जीती थी भारतीय जनता वापसी का कांग्रेस पार्टी और ऐसे में अब वही स्थिति छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। हमारे साथ हमारी संवाददाता नीलम गुरवे हैं, इस वक्त राजधानी भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। नीलम का रुख कर लेते हैं। नीलम देखिए, मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर अभी शुरुआती रुझान में जो देखने को मिल रहा है, तो बात कही जाती थी कमलनाथ के गढ़ की, जहां से नकुलनाथ दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं, वो शुरुआती रुझान में तो लग रहा है कि भारी मतों के अंतर से हार रहे हैं। आगे आने जाना की अभी कह पाना मुश्किल होगा। जाहिर तौर पर देखिए, अभी जो फिलहाल रुझान नजर आ रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी विवेक भट्टी साहू जो है आगे नजर आ रहे हैं। पर जैसा कि माना जाता है कि जब तक करीब 10 से 12 राउंड की गिनती ना हो जाए तब तक तस्वीर जो है साफ नहीं हो पाती है, संशय की स्थिति बनी रहती है। और देखिए, विधानसभा चुनाव में भी जब यही हुआ था, लगभग कमलनाथ जो है विवेक भट्टी साहू से पीछे चल रहे थे, पर जब आखिरी राउंड की गिनती होना शुरू हुई थी, कमलनाथ ने एकदम से लीड ली थी। तो फिलहाल ये भी माना जा सकता है कि शायद शुरुआत है, इस वजह से बीजेपी कैंडिडेट आगे नजर आ रहे हैं। कई ऐसी विधानसभा है जहां पे कमलनाथ का अब भी जो है कहना चाहिए वर्चस्व चलता है और नकुलनाथ भी जो है इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगातार बिल्कुल देखिए नीलम, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे करके स्थिति और ज्यादा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दोनों राज्यों में स्पष्ट होती नजर आ रही है कि आखिरकार कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन कितने मतों के साथ आगे चल रहा है। हालांकि अभी शुरुआती दौर की काउंटिंग है, अभी धीरे धीरे करके मतपेटियां खुलेंगी, कई राउंड की गिनती होनी है। हालांकि जो आप टैली देख रहे हैं इसमें बड़ा परिवर्तन भी आ सकता है और छुटपुट आपके परिवर्तन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। खैर, स्टूडियो आपको ले चलते हैं दूसरे स्टूडियो में, जहां पर हमारे सहयोगी लोकेंद्र हैं और प्रगति हैं। लोकेंद्र, प्रगति, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, आपका ये तमाम आंकड़े आपने दिखाए, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो ये है कि 290 पर है एनडीए। देखिए, बहुमत से प्रगति थोड़ी सी फिलहाल आगे है और लगातार ये आंकड़ा भी कुछ देर पहले 296 था, ये वापस आ गया। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। नरेंद्र सलूजा जी हैं और इसके अलावा जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, देखिए, मध्य प्रदेश में तो टेंशन वाली कोई बात नहीं दिख रही है, लेकिन ये देश में क्या हुआ? 400 पार का आंकड़ा था, 300 पार भी नहीं हो रहा फिलहाल। तो देखिए, अभी प्रारंभिक रुझान है। आपके टीवी चैनल पे जो मैं चर्चा सुन रहा हूँ, सभी वक्ता कह रहे हैं, सभी एंकर कह रहे हैं प्रारंभिक रुझान है। अभी जब तक 18-20 चरण की काउंटिंग नहीं हो जाए, जब तक शाम तक पूरी काउंटिंग की स्थिति सामने नहीं हो जाए, जब तक कहना गलत होगा। लेकिन हमारे दावा जो था कि इस बार 370 पार और फिर से इस बार मोदी सरकार, वो हमारा चरितार्थ हो रहा है। एनडीए का गठबंधन हमारा, हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि जो हमारा
फिर से मोदी सरकार का जो तीसरी बार सरकार का नारा था वो पूरा होगा। जो हमारा नारा था 370 पार का वो पूरा होगा। ये और एक भारी 370 पार बहुमत तो के सर साथ हम बीजेपी का वापस था से ना, एनडीए का तो 400 पार था। तीसरी बार देश में मोदी जी की सरकार बनी।